बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एडवेंचर्स इन साइंस स्टूडेंट बुक 5 चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है फ़िज़िकल चेंजेस। सो फ़िज़िकल चेंजेस किसे कहते हैं? जो जिस्मानी तब्दीली किसी चीज़ में आ जाती है, जिसकी बिल्कुल शेप ही चेंज हो जाती है, उसे हम लोग फ़िज़िकल चेंजेस कहते हैं। फ़िज़िकल चेंज हम लोग अपनी एक एग्जांपल से भी ले सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग पहले बहुत स्लिम होते हैं और फिर अगर हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं तो हम लोग मोटे हो जाते हैं और भी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारे फ़िज़िकल चेंज आ जाती है हमारी बॉडी में। जो पहले पतली बॉडी की शेप थी वो अभी मोटी हो चुकी है, तो ये हमारी फ़िज़िकल चेंज होगी। जिससे पूरी की पूरी शेप ही चेंज हो जाए उसे फ़िज़िकल चेंज बोलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। One important factor for classifying changes in matter is whether new substances with different properties are formed during the change or not. Let's see a few examples. इसमें हमें बताया गया डियर स्टूडेंट्स कि मादे में अब हमारे पास जो मैटर होता है ना, मैटर को हम लोग बोलते हैं मादा उर्दू में, ठीक है। सो मादे में होने वाली तब्दीलियों की दर्जाबंदी करने का एक अहम अंसर ये है कि तब्दीली के दौरान मुख्तलिफ़ खसूसियात के साथ नए मादे बनते हैं या नहीं। तो इनकी जो है ना, चले हम लोग मिसालें देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग आइस, ठीक है, बर्फ़ का पिघलना। एज आइस मेल्ट्स द शेप चेंजेस as it acquires the ability to flow. Its composition, however, does not alter. Therefore, melting is an example of physical change. इसमें डियर स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। जैसा कि ये बहने की सलाहियत हासिल करता है, मीन्स जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वो बह रही होती है, उसमें बहने की सलाहियत होती है, तमाम इसकी जो साख्त होती है, जो बनावट होती है, वो तब्दील नहीं होती। लिहाजा पिघलना जो है ना, वो जिस्मानी तब्दीली की एक मिसाल है, ठीक है। मीन्स उसकी जो शेप है ना, अब वो पहले बड़ी आइस थी, अब वो पिघलना शुरू हो गई है, तो वो जो आइस क्यूब्स होंगे वो छोटे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसकी फ़िज़िकल चेंज हो रही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रशिंग अ कैन, ठीक है। क्रशिंग अ कैन, इसका मतलब क्या होगा? डब्बे को कुचलना। व्हेन अ कैन इज़ क्रश्ड इट्स शेप एंड फॉर्म चेंजेस, हाउएवर नो न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें हमें बताया गया है कि जब किसी केन को हम लोग कुचल देते हैं तो उसकी शक्ल में कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं, ठीक है। इस देखिए, पहले वो इस शेप का था, अब उसको हम लोगों ने कुचल दिया है तो वो कुछ इस शेप में चला गया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास शक्ल में तब्दीलियाँ आ गई हैं, ताहम कुछ खसूसियात के साथ कोई नया मादा नहीं बना है, ठीक है। मीन्स वो टीन का था तो वो टीन का ही है, अब वो किसी और चीज़ का नहीं बन चुका, तो सिर्फ इसकी शेप में चेंज आई है, बनावट में चेंज आई है, तो ये फ़िज़िकल चेंज हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ोल्विंग सॉलिड, ठीक है। कोई भी हमारे पास ठोस चीज़ होती है उसे हम लोग कहते हैं ठोस। तो ठोस को हम लोग हल करना अभी पढ़ेंगे। When table salt is dissolved in water, a physical change occurs because only the state of matter has changed. जब हम लोग नमक पानी में घुलाते हैं तो एक जिस्मानी तब्दीली इसलिए होती है क्योंकि सिर्फ मादे की हालत बदली होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है इन ऑल द अबव चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, सच चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी and reversible in nature. However, tearing of paper or chopping of wood cannot be reversed. इसमें हमें बताया गया है कि पर जितनी भी हमें तब्दीलियाँ ये वाली सारी बताई गई हैं, ठीक है, इन तब्दीलियों में मुख्तलिफ़ खसूसियात के साथ कोई नया मादा नहीं बना, वही उनकी खसूसियात वही रही हैं, ठीक है। सो जब उसकी खसूसियात चेंज नहीं हुई हैं, कोई नया मादा नहीं बना है, तो ऐसी तब्दीलियों को सिर्फ फ़िज़िकल चेंज कहा जाता है, क्योंकि उनकी सिर्फ जो बाहरी बैरूनी शक्ल है वो चेंज हो रही है। ज़्यादातर जो हमारी फ़िज़िकल तब्दीलियाँ होती हैं ना, वो आर्जी होती हैं और फितरत में उलट भी सकती हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग दोबारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक कर सकते हैं। तो इसकी दोबारा जब तब्दीली जिस्म में वही आ सकती है तो ये जो है ना आर्जी तब्दीली होती है, ठीक है। टेम्परेरी उसको कहते हैं चेंज को, क्योंकि उस टेम्परेरी चेंजेस वो होती हैं जो दोबारा कुछ अरसे के लिए हों, हमेशा परमानेंट के लिए नहीं होती। ताहम कागज़ का फाड़ना या लकड़ी का काटना ये उल्टाया नहीं जा सकता, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैटर चेंजेस स्टेट ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, हमारे पास जो मादा है उसको अगर हम लोग गर्म करेंगे, हरारत देंगे या उसे हम लोग ठंडा करेंगे तो वो अपनी हालत बदल देगा। अब उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। When a solid is heated, the particles in the solid start moving and the space between them increases. As heating continues, the solid state of matter changes into liquid state of matter. When the liquid is heated further, the particles of the liquid start moving faster. As the particles move faster, the state of matter changes from liquid to gas. इसमें हमें बताया गया है कि जब हम लोग ठोस को यानी कोई सॉलिड चीज़ होती है उसको हम लोग गर्म करते हैं तो ठोस में जो मौजूद ज़रात होते हैं वो हरकत करना शुरू कर देते हैं। इनके दरमियान में जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है और जैसे जैसे स्पेस बढ़ता है हरारत हम लोग और देते हैं, उसको और गर्म करते हैं, तो जो सॉलिड के हमारे पास हालत होती है ना वो माया में कन्वर्ट हो जाती है और माया हम लोग लिक्विड को कहते हैं। ठीक है, अब सॉलिड चीज़ को हम लोग जितना ज़्यादा उसको हाई टेम्परेचर देते रहेंगे, उसको और ज़्यादा गर्म करेंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है तो उसको और मज़ीद जब हम लोग गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तेज़ी से और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो और स्पेस उनमें गैप पैदा होता जाएगा और वो जो है ना गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपनी हालत जो है ना सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ चेंज कर देगा जितनी ज़्यादा उसको हम लोग हीट देंगे। तो ये तो हीट के ज़रिए हम लोगों ने देख लिया कि उसने अपनी स्टेट जो है ना वो चेंज कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर सॉलिड था, सॉलिड को हम लोगों ने जब ज़्यादा गर्म किया वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और लिक्विड को और ज़्यादा जब हम लोग गर्म करेंगे वो एवोपरेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसके बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे, वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इसकी आप लोग मिसाल ये भी देख सकते हो कि जब हमारे पास बर्फ़ होती है, बर्फ़ को हम लोग कॉन्टीन्यूसली आग पे रख देते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है और पानी को और ज़्यादा जब हम गर्म करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता एवोपरेट होके उसके जो वाटर वेपर्स बनेंगे वो गैस बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरह हमारी जो सॉलिड स्टेट थी वो ज़्यादा गर्म करने पे लिक्विड स्टेट में और लिक्विड से और गर्म करने से वो गैस में चेंज हो जाएगा। सो इस पे हमारे पास जो मैटर का स्टेट है वो हीटिंग पे चेंज हो गया। अब हम लोग कूलिंग पढ़ेंगे। However, as the gas is cooled, the particles come closer together and the gaseous state of matter changes back to liquid state. On further cooling, the liquid changes into the solid state of matter. ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि जैसे जैसे गैस ठंडा होता है ज़रात एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास मैटर है ना उसकी जो गैस है वो अपनी स्टेट दोबारा लिक्विड में बदल देती है। ठीक है, और फिर लिक्विड को और ज़्यादा जब हम लोग ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कैसे होता है, जब हमारे पास गैस होगी उसको हम लोगों ने और जब ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको ठंडा करेंगे तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो करीब आएंगे एक दूसरे के और वो लिक्विड बन जाएगा, जैसे कि पानी बन जाएगा। ठीक है, अब जब वो हमारे पास लिक्विड बनेगा तो वो लिक्विड और ज़्यादा ठंडा करने पे हमारे पास सॉलिड मींस उसकी बर्फ़ बन जाएगी। ये आप लोग फ्रिज में भी देख सकते हो, जब फ्रिज में हमारे पास गैस ज़्यादा हो जाती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और ठंडा होने पे वो सॉलिड हमारे पास बर्फ़ बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट्स अफेक्ट व्हेन अ कैंडल इज़ लाइटेड द वैक्स इन द कैंडल चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। When the flame of the candle is put out, the melting wax cools down and becomes solid again. इसमें बताया गया है कि जब हम लोग एक कैंडल को लाइट उसको लगाते हैं, जलाते हैं उसको, तो उसकी जो मोम है वो पिघलना शुरू हो जाती है और वो पिघल के लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास सॉलिड टू लिक्विड स्टेट आ गया। अब जब हम लोग उसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, आग को बुझा देते हैं, तो जो वो मेल्टेड वैक्स होती है, पिघली हुई मोम होती है, वो दोबारा से ठंडी होती है और ठंडी होकर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास किस चीज़ की मिसाल आई है, सॉलिड टू लिक्विड और फिर लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होना।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस हम लोग क्या कीमियाई तब्दीलियों को कहते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने फिज़िकल चेंज पढ़ी है, जो कि बाहर की जो उसकी बैरूनी शक्ल होती है उसमें जो चेंजेस आ जाती हैं वो फिज़िकल चेंजेस होती हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होती हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देयर आर मैनी चेंजेस दैट occur around us where new substances with different properties are formed. These changes are exactly opposite to physical changes. Such changes are called chemical changes. Below are a few examples of chemical changes. इसमें हमें बताया गया कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जहाँ मुख्तलिफ़ खसूसियात के साथ नए मादे बनते हैं, ठीक है, मीन्स न्यू मैटर बनते हैं। ये तब्दीलियाँ जिस्मानी तब्दीलियों के बिल्कुल बरक्स हैं, ठीक है। क्यों बरक्स है? क्योंकि हमारे पास जो फिज़िकल चेंजेस थे उसके तो ये बिल्कुल उलट है। अब कैसे है? ये ऐसी तब्दीलियाँ जो केमिकल तब्दीलियाँ इनको कहा जाता है, अब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो नीचे हमें मिसालें दी गई हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बर्निंग। बर्निंग कहते हैं जलाने को। तो जब किसी चीज़ को हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है? व्हेन अ पेपर इज़ बर्नड इट इज़ अ केमिकल चेंज। दिस इज़ बिकॉज अ पीस ऑफ पेपर ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस अ न्यू सब्सटेंस ऐश दैट हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ व्हेन कंपेयर टू पेपर। जब एक कागज़ जलाया जाता है तो ये एक केमिकल होता है, ठीक है। अब केमिकल चेंज होता है, इसकी जो तब्दीली होती है वो जलने कागज़ के जलने पर कागज़ का एक नया मादा जो है ना पैदा हो जाता है जिसे हम लोग राख कहते हैं, ठीक है। तो अब राख को देख लें और पेपर को देख लें तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो इस तरह जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, अपनी जो चेंज है वो बिल्कुल एक दूसरे से चेंज कर लेती हैं, सब्सटेंस एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। तो पहले पेपर हमारे पास अलग चीज़ थी और अब जब उसके एशेस कन्वर्ट हो चुके हैं, मींस वो जो राख बन चुकी है उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो वो एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी चेंज करता है उसको केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिकेइंग। अब डिकेइंग हम लोग कहते हैं सड़ने को, जवाल पजीर होने को या बोसीदा होने को। The decomposition of a dead plant or animal by microorganisms such as bacteria is a chemical change. It is an irreversible change because the decomposing body cannot become alive again. इसमें हमें बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ज़रिए मुर्दा पौधे या जानवर का गलना जैसे कि बैक्टीरिया एक कीमियाई तब्दीली है। ये एक नाकाबिले वापसी तब्दीली है क्योंकि गलने वाला जिस्म दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जब हम लोग किसी भी चीज़ को देख लेते हैं, किसी एनिमल की बॉडी हम लोग देख लेते हैं, कहीं भी किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो कुछ दिन में बैक्टीरिया उसे खा जाता है और उसे डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। जब बैक्टीरिया किसी चीज़ को, किसी लाश को, किसी बॉडी को, किसी प्लांट की वेस्ट को या किसी प्लांट के जो मीन्स जो प्लांट जो है ना हमारा गल सड़ जाता है, ठीक है, उसका जो है ना बैक्टीरिया उसको खा जाता है तो वो उसे हम लोग डिकेइंग कहते हैं, डिकम्पोज हो जाती है वो बॉडी है उसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक केमिकल चेंज है, डिके हो जाना है एक बॉडी का। तो उसकी फ़िज़िकल चेंजेस जो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ की प्रॉपर्टी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है वो केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रस्टिंग। रस्टिंग कहते हैं जंग लगने को। When a metal is exposed to moisture, it starts to rust gradually. Rusting of metals is a chemical process which changes the appearance of metals. जब किसी धात को नमी का सामना करना पड़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसे जंग लगना शुरू हो जाता है और धातों को जंग लगना एक केमिकल चेंज है जिससे जो धात होती है उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास फूड स्पॉइलिंग। फूड स्पॉइलिंग हम लोग कहते हैं खाने का ख़राब होना। अ प्रोसेस दैट मेक्स एन एडिबल प्रोडक्ट अनफिट फॉर ईटिंग इज़ referred to as food spoiling. A number of factors such as microorganisms, light, temperature, moisture, etc. are responsible for food spoilage. Change in color and texture along with an unpleasant odor and taste are some signs of spoiled food.
ठीक है। अब इसमें हमें बताया गया है कि ऐसा अमल जो खाने के काबिल चीज़ों को ना खाने के लायक बनाता है उसे फूड स्पॉइलिंग कहा जाता है। इसके बहुत से अमल हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किसी चीज़ को ख़राब कर देते हैं। रोशनी में, लाइट में हम लोग किसी चीज़ को रखते हैं तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। टेम्परेचर इस पे अगर ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर टेम्परेचर किसी चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, तो वो चीज़ भी ख़राब हो जाती है जब वो उसको पिघलाते हैं। तो मॉइस्चर मीन्स नमी वग़ैरह, इन सारी चीज़ों से जो है ना हमारे पास ये सारे फैक्टर्स हैं कि हमारा फूड स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है। और आगे इसमें हमें बताया गया है कि ना खुशगवार बू और जायके के साथ रंग और उसकी जो साख्त होती है, बनावट होती है, उसमें तब्दीली ख़राब खाने की कुछ अलामात हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल changes occur due to chemical reactions. Most chemical changes are irreversible, that is, they cannot be reversed. Also, most chemical changes are permanent in nature. कीमियाई तब्दीली कीमियाई रद्दअमल की वजह से होती है, मीन्स केमिकल चेंजेस केमिकल रद्दअमल की वजह से होती हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे पास केमिकल चेंजेस होती हैं वो नाकाबिले वापसी होती हैं। ठीक है। उनको हम लोग दोबारा उसी हालत में चेंज नहीं कर सकते, यानी उन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता। नेज़ ज़्यादातर केमिकल चेंजेस फितरत में मुस्तकिल ही होती हैं, वो दोबारा उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है। अब एक मरतबा जब हमारा फ़ूड ख़राब हो चुका है, उस ख़राब फूड को हम लोग दोबारा से फ़्रेश फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह जब हमारे पास एक पेपर है, उसको हम लोगों ने जला दिया है, तो उसके ऐश को, उसके राख को हम लोग दोबारा पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग लकड़ियों को जला देते हैं तो उसका जो हमारे पास ऐशेज़ रह जाते हैं, राख रह जाती है, उसको दोबारा हम वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो केमिकल चेंज हमारे पास इरिवर्सिबल है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है। अब हम लोगों ने दोनों के दरमियान में, फिजिकल और केमिकल चेंज के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं, फ़र्क है, वो पढ़ना है। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, लेट अस समराइज द डिफरेंस बिटवीन देम। अब हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसको हम लोगों ने समराइज मीन्स उसकी छोटा करके हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में फ़िज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में क्या डिफरेंस है, फ़र्क क्या है। सो फर्स्ट जो इनमें डिफरेंस है वो है नो न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड, के मुख्तलिफ़ खसूसियात के साथ कोई नया मादा नहीं बनता। जबकि केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड, कि इसमें मुख्तलिफ़ खसूसियात के साथ नया मादा बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो है मोस्ट फ़िज़िकल चेंजेस आर टेम्परेरी। ज़्यादातर जो इसकी जिस्मानी फ़िज़िकल चेंजेस होती हैं वो आर्जी होती हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस में मोस्ट केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, और ज़्यादातर जो हमारे पास केमिकल चेंजेस होती हैं वो मुस्तकिल होती हैं, मीन्स हमेशा के लिए होती हैं। थर्ड हमारे पास है मोस्ट फ़िज़िकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। हमारे पास ज़्यादातर जो फ़िज़िकल चेंजेस होती हैं उनको हम लोग तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। लेकिन जो हमारे पास केमिकल चेंजेस होती हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा तब्दील नहीं कर सकते। हमारे पास फ़िज़िकल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। अब जब हम लोग आइस को मेल्ट करते हैं तो ये हमारे पास फ़िज़िकल चेंज है। ठीक है। और इसको हम लोग दोबारा जो है ना, आइस जब मेल्ट होगी, ठीक है, पानी बनेगा, तो उसको पानी को दोबारा हम आइस बना सकते हैं। तो उसकी जो फिज़िकल चेंज है वो रिवर्स भी हो रही है। ठीक है। और वो टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसको दोबारा हम लोग उसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इसकी एग्जांपल है। और स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, हम लोग जब किसी रबर को खींचते हैं तो जब उसको खींचना छोड़ देते हैं तो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो वो फिज़िकल चेंज हुई है। अब केमिकल चेंज हमारे पास एग्जांपल है चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जब एक दूध है वो हम लोग उसको दही बना देते हैं तो वो केमिकल चेंज हो गई है, क्योंकि दूध की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, और दही की कुछ अलग खसूसियात हैं, और दही को दोबारा हम दूध नहीं बना सकते हैं। इट्स मीन्स ये एक परमानेंट चेंज है। ठीक है। और उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड,
खुराक जो है ना उसका डाइजेस्ट होना, ठीक है। जब हम लोग की खुराक को डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसको हम दोबारा से फूड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉट रिवर्सिबल है, ठीक है। और वो एक परमानेंट चेंज है। खुराक डाइजेस्ट हो गई है तो वो परमानेंटली डाइजेस्ट हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिज़िकल और केमिकल चेंज में डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।